हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। आज हम अपनी बिहारी बुक का लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। सो बेसिकली ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो पार्ट 1 का नेम है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी एक मल्टी म्यूजिशियन है, ये उनका नाम है। अब इसके आगे वो बोल रही हैं लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब साउंड को सुनना बिना साउंड के। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे ये जिसकी स्टोरी है, जो ये मल्टी म्यूजिशियन है, वो बेसिकली एक डेफ है, मतलब ये सुन नहीं सकती लेकिन ये साउंड को फील कर सकती है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन की बात करें, भीड़ बहुत धक्का मुक्की कर रही थी। सबसे पहले वो बताते हैं कि जो ये एवलिन है वो स्टेशन पर बैठी हुई हैं और वहाँ पर ट्रेन का वेट कर रही हैं। फिर ट्रेन जैसे ही आती है तो उनको उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो फील होती हैं कि अब ट्रेन आ गई है। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की तरफ वो ट्रेन जा रही है। वो सिर्फ 17 साल की हैं और दिखने में वो 17 साल से भी कम लगती हैं। अब यहाँ से उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो 8 साल की थी तो उनकी मदर ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो वेट कर रही थी पियानो बजाने का। और जब उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई तो उसने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस तरह उसकी मम्मी को फील हुआ कि जब मैंने उसे आवाज़ लगाई तो उसने उसका कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए, वो भी अपनी इस बात को सबसे छिपा रही थी। लेकिन जब वो 11 साल की थी तो उसके मार्क्स कम आने लगे और उसकी स्कूल टीचर जो थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको बताया कि आप किसी स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। और जब उनके पेरेंट्स ने उसको स्पेशलिस्ट को दिखाया तो वहाँ पे पता चला कि ये जो उसकी हियरिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है। सो उसके बाद उन्होंने उनको एडवाइस किया कि इसको किसी डेफ स्कूल में डाल दो। बट एवलिन उस टाइम पर उसके साथ सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगी, नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करेगी और उसका जो पैशन था म्यूज़िक की तरफ वो उसको करती रहेगी। वो देखती है कि एक बार एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजाती होती है। वो सोचती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को मुझे भी सीखना है। लेकिन प्रॉब्लम जो थी कि उसकी टीचर्स उसको इतना इनकरेज नहीं करती थी। बट वहाँ पर एक तबला टीचर थे, उन्हें लगता था ये लड़की बहुत पोटेंशियल है, ये सब कुछ कर सकती है। एक बार सोचते हैं कि इसकी जो स्किल्स हैं मैं उनको ब्रश अप करूँगा जिससे वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएगी। वो उसको बुलाते हैं और वो जो तबला होता है उस पर 2 अलग अलग बीट्स बजाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इसे सुनना नहीं है, तुम्हें इसे महसूस करना है। तो वो रियलाइज़ करती है कि जब वो तबला पर ज़ोर से बजाते हैं तो उसे अपने ऊपर वाले पार्ट में वाइब्रेशंस फील होती है और जब वो धीरे से बजाते हैं तो उसे अपने नीचे वाले पार्ट्स में वाइब्रेशंस फील होती है। वो इस तरह चीज़ों को फील करना सीख जाती है और धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक के हर डिफरेंट नोट पे उसकी बॉडी के पार्ट में एक वाइब्रेशन होती है जिससे वो म्यूज़िक को फील करना सीख गई। 16 इयर्स की एज में उसने पूरे यूके का टूर कर लिया था ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ। देन उसने सोचा कि अब वो सोलो परफॉर्मेंसेस देगी। तो उसने उसके बाद ऑडिशंस देना शुरू किया और वहाँ पर उसने हाईएस्ट स्कोर गेट किया था। किसी ने इतना स्कोर नहीं किया था कि जितना उसने किया। तो उसके बाद उन्होंने जो वो 3 साल का जो म्यूज़िक का कोर्स होता है उसने वहाँ से स्टार्ट किया। 3 साल में उसने बहुत सारे अवार्ड जीते, अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। 3 साल के बाद वो एक मल्टी म्यूजिशियन बन गई। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर सकती थी। उन्होंने 2 घंटे का डिस्कशन किया तो लोगों ने नोटिस किया कि वो बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, वो बहुत जल्दी लोगों की बात समझ रही थी और उनको रेस्पॉन्स भी दे रही थी। और वहाँ पर वो बताती हैं जो लोगों की दाढ़ी होती है उसे बात करने में बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद वो बताती हैं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी फ्लोलेसली बात कैसे कर रही हूँ। उसका रीज़न है कि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई 11 साल तक सुन सकता था, तब भी वो इतनी सारी लैंग्वेजेस में कैसे बात कर सकता है। और रही बात मेरे म्यूज़िक की, तो मैं म्यूज़िक को अपनी पूरी बॉडी में फ़ील करती हूँ। 1991 में उन्हें रॉयल
फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा था कि गॉड किसी की कोई चीज़ ले लेता है तो उसको उससे बढ़ के कुछ देता है। आगे वो बताती हैं कि वो वर्कहॉलिक हैं, मीन्स वो ट्राई करती हैं जितना वो कर सकती हैं। हर वक्त वो काम को लेके बहुत सीरियस रहती हैं। वो म्यूज़िक क्लासेस देती हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जो यंग एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो म्यूज़िक क्लासेस भी देती हैं। उसके बाद बताते हैं कि वो बेथोवेन फंड फॉर म्यूज़िक में एन रिचलिन है, जिन्होंने एक बार बोला भी था कि वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसी तरह से वो बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी। लोग उसको देख के सोचते थे कि ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे वो अपनी डिसेबिलिटी को फाइट करके अपनी लाइफ बनाती हैं। ये था हमारा लेसन 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। सो डेट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।